Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let us start today's discussion. आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक कमेंट सेक्शन में है. What do we call a group of interconnected islands? ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड आइलैंड्स किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है आर्कीपेलेगो को. कुछ ऐसे दिखते हैं आर्कीपेलेगोस. An archipelago, sometimes called an island group or island chain, is a chain, cluster or collection of islands. और इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? इंडोनेशिया, जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड एंड मालदीव्स वगैरह इसके एग्जाम्पल्स हैं. Which two nations share the shortest land border between two countries? शॉर्टेस्ट लैंड बॉर्डर है किसके किसके बीच में? तो ये है, देखिए, बोत्सवाना और जाम्बिया के बीच में. आंसर इज सी. देखिए, बोत्सवाना और जाम्बिया के बीच में शॉर्टेस्ट लैंड बॉर्डर है. और ये लैंड बॉर्डर कितना मतलब इसकी लंबाई है? तो ये 150 मीटर की है. इसका ये जो लैंड बॉर्डर है 150 मीटर का एक स्ट्रिप है. ओके. और जाम्बिया लाई कहाँ करता है? नॉर्थ वेस्ट ऑफ बोत्सवाना. अफ्रीका में है ये सारे नेशंस. विच इज द लार्जेस्ट एटॉल इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया? लार्जेस्ट एटॉल. एटॉल क्या होता है? एटॉल एक रीफ है जो रिंग शेप में होती हैं. ओके. रिंग शेप में जो रीफ्स होती हैं उनको एटॉल कहा जाता है. तो लार्जेस्ट एटॉल इनमें से कौन सा है? तो ये ग्रेट चैगोस बैंक जो है ये लार्जेस्ट एटॉल है वर्ल्ड का. और इसका एरिया कुल कितना है? 12,642 स्क्वायर किलोमीटर ये इसका एरिया है. और लोकेटेड कहाँ है? ये मालदीव के साउथ में लोकेटेड है, मतलब इंडियन ओशन में है. इंडियन ओशन में मालदीव के साउथ में लोकेटेड है. कोरापुट इन उड़ीसा इज फेमस फॉर व्हाट? कोरापुट इन उड़ीसा इज फेमस फॉर व्हाट? ये फेमस है बॉक्साइट एंड लाइमस्टोन माइंस के लिए. सो द आंसर इज ए. In India, yellow revolution is associated with what? येलो रिवोल्यूशन एसोसिएटेड है किससे? ये एसोसिएटेड है प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड से. आंसर इज सी. इन विच स्टेट इज द मुद्रा पावर प्लांट लोकेटेड? मुद्रा पावर प्लांट कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है गुजरात में. मुद्रा थर्मल पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन मुद्रा इन कच्छ. कच्छ डिस्ट्रिक्ट जो है गुजरात की, वहाँ पे ये है, इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात. और ये जो पावर प्लांट है ये कोल बेस्ड पावर प्लांट है. अदानी पावर जो है उनके द्वारा इसको बनाया गया है. Who among the following proclaimed dams as the temples of modern India? टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा गया है, मतलब आधुनिक भारत का मंदिर, डैम्स को कहा गया है. ये किसने कहा था? ये कहा था जवाहरलाल नेहरू जी ने. टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया वॉज अ टर्म कॉइन्ड बाय इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू. ओके. इन्होंने ये टर्म यूज कब किया था? जब कंस्ट्रक्शन जब स्टार्ट हुआ था किसका? भाखरा नांगल डैम जो है उसका जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था तो उसके लिए इन्होंने ये टर्म यूज किया था. विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया? लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है? तो ये है नेशनल हाईवे 44. और ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक है पूरा. तो नेशनल हाईवे 24 इज द लॉन्गेस्ट रनिंग मेजर नॉर्थ टू साउथ नेशनल हाईवे इन इंडिया. और ये बिगिन होता है कहाँ से? श्रीनगर से. और टर्मिनेट कहाँ होता है? कन्याकुमारी. और कहाँ कहाँ से होकर जाता है? किस किस राज्य से? तो ये होता है जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश,
महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, इतने सारे राज्यों से होकर ये जाता है। Which of the following tribes of Uttarakhand is mainly associated themselves with sheep rearing? तो कौन सी ट्राइब है उत्तराखंड की जो sheep rearing से कनेक्टेड है? तो ये है भोटिया। आंसर इज बी। What is the official language of नागालैंड? नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? तो ये है, आंसर इज ए, इंग्लिश। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ नागालैंड इज इंग्लिश और नागालैंड इज होम टू 86.5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ नागा ट्राइब। मतलब नागा ट्राइब यहाँ पे कितनी है? नागा ट्राइब, इस राज्य में नागा ट्राइब का परसेंटेज है 86.5%। What of the following are the chief cause of low yields of crops in India? जो इंडिया में क्रॉप्स हैं उनकी लो यील्ड का काज पूछ रहा है, कौन कौन सा है? द स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग, मतलब जो लोगों फार्मर्स के पास जो ज़मीन है जिस पे वो खेती करते हैं उनका साइज़ बहुत स्मॉल है, एवरेज साइज है, मतलब लेस देन 2 हेक्टेयर होते हैं ये लोग। तो ये तो बिल्कुल सही है। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ फार्मिंग, यस, मतलब ये ज़्यादा टेक्नोलॉजी से ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है ये लोग, तो ये भी ठीक है। मास इलिटरेसी एमंग फार्मर्स, देखिए फार्मर्स में इलिटरेसी वाला ऐसा कुछ है नहीं, तो ये तो गलत हो गया। जो इलिटरेट है वो भी खेती करना जानता है। लो लेवल ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन, यस, फार्म मैकेनाइजेशन, ये भी सही है। तो सारे के सारे सही, मतलब कौन सा सही है? 1, 2 एंड 4 सही है। करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है, आंसर इज बी, 1, 2 एंड 4। और क्या होता है? इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज अवेलेबल होती हैं इनको, और लैक होता है प्रॉपर गवर्नमेंट पॉलिसी और इरिगेशन फैसिलिटीज़, मतलब इनके तक ये सुविधा पहुंचने में बहुत टाइम लग जाता है। Which of the following state has the largest salinity affected area? Largest salinity affected area कौन सा है? तो ये है उत्तर प्रदेश। आंसर इज डी। और कितना? 12.95% है। उत्तर प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट सैलिनिटी अफेक्टेड एरिया। और उत्तर प्रदेश को फॉलो कौन सा करता है? फॉलो करता है, उत्तर प्रदेश आता है फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे कौन सा आता है? पंजाब। एंड थर्ड नंबर पे कौन सा है? गुजरात। Which of the following are associated with the monsoon climate in India? इंडिया में जो मानसून आता है उसको प्रभावित करने वाले कारकों को दिया गया है। तो चलिए स्टेटमेंट्स देखते हैं। एल नीनो टेम्पररी वार्म करेंट्स, तो ये देखिए एल नीनो इंडियन मानसून को प्रभावित करता है। जब जब एल नीनो आता है इंडिया में पड़ता है क्या? सूखा। ला नीनो आता है तो इंडिया के लिए अच्छा होता है, वहाँ बारिश होती है। एल नीनो आता है तो बारिश नहीं होती है। ओके। साउथ इक्वेटोरियल वार्म करंट्स ऑफ इंडियन ओशन, साउथ इक्वेटोरियल वार्म करंट से हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, यस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से मानसून प्रभावित होता है, बिल्कुल सही है। साइक्लोन, साइक्लोन से भी मानसून प्रभावित होता है, ये भी बिल्कुल सही है। सो तो आंसर कौन कौन सा करेक्ट है? 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4, आंसर इज सी। खरकई इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? खरकई ट्रिब्यूटरी किसकी है? तो ये ट्रिब्यूटरी है सुवर्ण रेखा की। और ओरिजिनेट कहाँ से करती है ये? मयूरभंज से। मयूरभंज, और कहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है ये? उड़ीसा की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज फेमस फॉर वेविंग कारपेट? वेविंग कारपेट के लिए ये फेमस है, कौन सा स्टेट है ये? कश्मीर है। आंसर इज बी। To which of the following neighbor country India ceded
कच्छतीवु आइलैंड इन 1974। कच्छतीवु आइलैंड को इन्होंने सौंप दिया था किस कंट्री को? तो ये था श्रीलंका। आंसर इज ए। ये रहा कच्छतीवु, ये इंडिया, रामेश्वरम, ये रहा श्रीलंका। ओके। कच्छतीवु आइलैंड की एरिया कितना है? तो ये 163 एकड़ का एरिया था। ओके। करंटली एडमिनिस्ट्रेड है श्रीलंका से, और ये क्लेम किया जा रहा था 1976 तक इंडिया के द्वारा इसको क्लेम किया जाता था। फिर उसके बाद इट वाज सीडेड टू श्रीलंका बाय द देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, तब प्राइम मिनिस्टर थी 1976 में। फिर उसके बाद किसके अंडर ये किया गया था? 1974 में एक ट्रीटी हुई थी इंडिया और श्रीलंका के बीच में, उसको कहा गया था इंडो श्रीलंका मैरीटाइम एग्रीमेंट। ओके। द गंगा प्लेन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ए। तो गंगा प्लेन कैसे डिस्क्राइब होता है? तो ये डिस्क्राइब होता है एज ए गैसोसिंक्लाइन। आंसर इज जियोसिंक्लाइन, सॉरी। द फुटहिल जोन ऑफ हिमालय इज नोन बाय विच नेम? फुटहिल जोन हिमालय का जो है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कहा जाता है शिवालिक। आंसर इज बी। द फुटहिल जोन ऑफ हिमालय इज नोन एज शिवालिक। और ये स्ट्रेच कहाँ से कहाँ तक करता है? ये स्ट्रेच करता है इंडस रिवर से किस रिवर तक? ब्रह्मपुत्र रिवर तक। इंडस से ब्रह्मपुत्र रिवर तक स्ट्रेच करता है, और इसका जो एवरेज वाइड कितना किलोमीटर है? 10 से 50 किलोमीटर का वाइड एरिया है इसका। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एलाइड स्पोर्ट्स इट्स लोकेटेड एट। तो ये लोकेटेड है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश का ना एक दिरांग विलेज है अरुणाचल प्रदेश का, वहीं पे ये है लोकेटेड। नॉक्टिक्स volcano, a recently discovered massive volcano, was found in on which planet? तो नॉक्टिक्स वॉल्केनो अभी अभी डिस्कवर्ड हुआ है ये, तो ये बिलोंग करता है मार्स के। रंजीत सागर डैम, थेनी डैम इज गैंगेटिक मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑन विच अमंग द फॉलोइंग रिवर? तो रंजीत सागर डैम किस रिवर पे है जिसको थेन डैम कहा जाता है? तो ये रिवर है रावी। आंसर इज ए। ये रहा रंजीत सागर डैम, यहाँ पे है, और रावी रिवर ये है। ओके। रंजीत सागर डैम या इसको थेन डैम कहा जाता है, रावी रिवर पे है, और ये बॉर्डर किसके बॉर्डर पे है? बॉर्डर है ये आपका पंजाब एंड JNK के बॉर्डर पे ये है, और इसको यूज़ किया जाता है इरिगेशन के लिए, पावर जनरेशन के लिए। Which of the following organization creates the topographical maps of India? टोपोग्राफिकल मैप्स मतलब जिसमें नदियाँ, पहाड़, झरने, ऊंचाई, एलिवेशन वगैरह सारी चीज़ें बताई जाती हैं, ज्योग्राफिकल मैप होता है उस। तो इसमें पूछ रहा है कौन क्रिएट करता है? तो इसको क्रिएट करता है सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.